समझते हैं इसके अंदर चैप्टर कौन सा अपना, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है उस पर अपन वर्क कर लेते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को देना, ठीक है ना। जैसे हमारे पास दो क्लासेस हैं और वहाँ पर हमारे पास जो भी एक पेरेंट क्लास होगी जिसको अपन बेस क्लास कहते हैं, और एक होती है चाइल्ड क्लास जिसको अपन डेराइव्ड क्लास बोलते हैं, ठीक है। अब पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इसको मिलती है, अपनी चाइल्ड क्लास को मिलती है ना। तो इसके अंदर बेस क्लास होगी और कौन सी क्लास होगी, डेराइव्ड क्लास होगी, है ना। ठीक है, देखिए तो इनहेरिटेंस इज द कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेयर वन चाइल्ड क्लास कैन यूज द प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ एन अनदर पेरेंट क्लास, ठीक है। मतलब कि एक चाइल्ड क्लास जो है वो प्रॉपर्टी गेन करती है, मतलब लेती है अपनी कहाँ से, पेरेंट क्लास से, ठीक है। चाहे उसके अंदर फंक्शंस हो या फिर क्या हो, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल और फंक्शन दोनों ही हो, ठीक है ना। वो दोनों ही क्या करेंगे, गेन करेंगे। इट अलाउज टू कोड रीयूज एंड हेल्प टू मेक प्रोग्राम शॉर्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज। देखिए जैसे अपन व्हाट्सअप चलाते हैं ना, एक होता है व्हाट्सअप और एक होता है व्हाट्सअप बिजनेस, है ना। अब व्हाट्सअप और व्हाट्सअप बिजनेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने यूज़ किया होगा। तो ऐसा थोड़ी कि अगर व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अलग है व्हाट्सअप बिजनेस, दोनों ही क्या है सिमिलर। यूज़ किया कि नहीं, बिजनेस नहीं करा, यूज नहीं करा, तो वो मतलब सेम ही होता है, बस थोड़े बहुत कुछ नए हैं उसके अंदर, चीज़ें हैं, एडवांस चीज़ें हैं कुछ, लेकिन मोस्टली जो है वो सिमिलर है, किसके जैसा है, व्हाट्सअप जैसा ही है। तो वो जो व्हाट्सअप बिजनेस वाले ने जब व्हाट्सअप बिजनेस बनाया, क्योंकि पहले व्हाट्सअप आया था फिर व्हाट्सअप बिजनेस आया, तो उसने क्या किया, उस कोड को रीयूज किया। क्या किया, कोड को रीयूज किया। और रीयूज करने के बाद में उसने कैसे किया होगा रीयूज, तो उसने इनहेरिटेंस तो किया, मतलब जो उसकी पेरेंट क्लास थी उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो कोड किसको यूज किया, मतलब उसने व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर भी यूज किया, तो वो क्या होगा, वो इनहेरिटेंस हुआ आपका, ठीक है। अच्छा एक बाहर बैठेंगे, क्या नाम है उनका, नाम इसी बैच का है क्या? हाँ पता नहीं, शायद पंकज। पंकज, आ जाओ ना इधर, नाम नहीं बता पाऊँ, आज अपनी क्लास चल रही, बन गया। अच्छा नौ वो भी ना देगा, नहीं जीरो आना चाहिए रिमाइंडर, नॉट इक्वल टू वन, अगर नॉट इक्वल टू वन रहेगा तो जीरो के, अच्छा वन के बराबर नहीं, हाँ तो फिर ठीक है, नॉट इक्वल टू वन, ठीक है करेक्ट। अब इसको कॉल तो करवाइए। अब इसका उल्टा वाला कीजिए, विद कौन सा बोला था मैंने अभी, नहीं नहीं इवन और कॉल करना। अच्छा नो रिटर्न विद आर्गुमेंट इवन नोट्स, वही इवन नोट वाला, ठीक है। तो अभी मैंने चालू किया चैप्टर कौन सा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब दो क्लासेस होती है जिसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जो किसको दी जाती है, चाइल्ड क्लास को दी जाती है। यानी कि जैसे अपने पापा की जो प्रॉपर्टी वो किसको मिलती है, अपने को मिलती है, सही बात है कि नहीं। तो वही सेम है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास को देना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और कौन सा देना उसका चेक करना था, कौन सा, सेकेंड एग्जाम्पल, वो वाला इवन ऑड वाला ही शायद बोला मैंने ना, इवन ऑड के उससे करना है अपने को, सेकेंड वाले टाइप्स। देखिए इन सिंपलर वर्ड्स यहाँ लिखा हुआ है कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट या गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है ना। पेरेंट क्लास से वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चाइल्ड क्लास ले लेते हैं। अब बनाएंगे कैसे, तो इसका सिंटेक्स समझिए। देखिए पेरेंट क्लास जैसे बनाते हैं, नॉर्मल क्लास बनाते हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन जो चाइल्ड क्लास है अपनी, उस चाइल्ड क्लास के अंदर क्या होगा, अपने को ही क्लास का नाम देना है चाइल्ड क्लास का, और उसके बाद फिर एक्सटेंड एक कीवर्ड यूज करना है ना, मतलब वो इनहेरिट करने के लिए, है ना, कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी अपन जो इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख देंगे, ठीक है। पहले चाइल्ड क्लास का नाम, फिर एक्सटेंड पेरेंट क्लास का नाम, फिर जो भी आपको कोड लिखना है वो अपन लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट द चाइल्ड क्लास विद द पेरेंट क्लास, ठीक है। पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास से कनेक्ट करने के लिए, दिस चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास के अंदर सारी प्रॉपर्टीज है वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, कौन, चाइल्ड क्लास, अगर आप ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं तो, ठीक है। चलिए काम करते हैं, एक बना के देखते हैं फंक्शन, इनहेरिटेंस डॉट पी वाई, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास बनी, ठीक है।
अरे सॉरी, पाइथन पाइथन खत्म ही नहीं है अभी। चेस रीनेम हो गया। सर यहाँ पे बी भी आएगा। हाँ वो दो वैल्यू नहीं, दो वैल्यू थोड़ी लेंगे, इसमें भी तो एक ही लेंगे। एक ही इवन ऑड में तो एक ही नंबर चेक होगा आपका बस, लेकिन आर्ग्यूमेंट आपको फिर यहाँ थोड़ी लेना है। आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं लेंगे, आर्ग्यूमेंट यहाँ देंगे ना अपन, क्योंकि विद आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, विद आर्ग्यूमेंट है ना। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो अपन यहाँ पास करते हैं इसके अंदर, तो वो आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ लेना है, एक ही वैल्यू यहाँ लेना, फिर उस ए को पास करना है, तो वो ए इस ए में जाएगा और फिर बस ये वाली लाइन हट जाएगी यहाँ से। तो ये यहाँ से हाँ आ जाएगी। ठीक है बस, और फिर उसको चेक कर लेंगे, खत्म। ठीक है, इसके बाद एक मैक्स नंबर वाला ही बना के देख लीजिए विद आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो देखिए क्लास बने ये बने, और मैं क्लास का नाम क्या रख रहा हूँ, पेरेंट की क्लास रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा अपने को। एक क्लास है मेरी पेरेंट नाम से, और फिर इस क्लास के अंदर अपन एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन किस नाम से बनाया अपन, फादर नाम से फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन किस नाम से बनाया अपन ने, फादर नाम से। ठीक है, और फिर इसके बाद हम ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन बेसिकली अपने को एक मैसेज देगा कि आई एम फादर। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, फादर इज अ टीचर। ठीक है, इतना क्लियर है। ये मैसेज क्या देगा अपने को कि फादर जो है वो टीचर है। अब इसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास बनी, तो फिर अगेन क्या यूज़ करेंगे अपन, क्लास कीवर्ड, एक क्लास ही अलग है, सेपरेट क्लास। ठीक है, अब एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, तो क्लास का नाम भी क्या रख दिया अपन ने, चाइल्ड। जरूरी नहीं कि पेरेंट क्लास बना रहे तो नाम उसका पेरेंट ही होगा, वो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पर मैंने चाइल्ड लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है, जो भी इसके अंदर है फादर नाम का फंक्शन, वो किस में चाहिए मेरे को, इस चाइल्ड क्लास में चाहिए। तो आपको कौन सा कीवर्ड लगाना है इनहेरिटेंस करने के लिए, एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, ये लगाने के बाद, एक्सटेंड लगाने के बाद में फिर अपन कौन सी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पेरेंट, बस इतना लिख दिया अपन ने। और इसके बाद फिर अब देखिए, पेरेंट की प्रॉपर्टी जो है वो तो चाइल्ड को मिल गई, लेकिन चाइल्ड की भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज हो, तो चाइल्ड की भी अपन कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो चाइल्ड मतलब एक सन नाम से इसके अंदर फंक्शन बनाया अपन ने, और यहाँ पर अपन लिख देंगे कि सन इज, सन को क्या करते हैं, सन इज कोडर। ठीक है, चलेगा। अब मैं काम करता हूँ, अब बात आएगी ऑब्जेक्ट बनाने की। तो हम क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, तो हम कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए अभी तक नॉर्मली हमारे पास जितनी भी क्लास होती सारी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, चाहे एक क्लास हो, दो क्लास हो या 10 क्लास हो। लेकिन अब हम केवल अगर इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो केवल चाइल्ड क्लास का बनाते हैं। कौन सी, चाइल्ड क्लास का। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड क्लास के अंदर सारी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी भी है, तो अगर मुझे इस फादर फंक्शन को कॉल करना होगा तो मैं चाइल्ड क्लास के ही ऑब्जेक्ट से कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन इसमें भी अवेलेबल है, मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा अपने को, बट एक्सटेंड लगाना इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस फंक्शन के अंदर भी हैं, प्रेजेंट है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। तो लेट अपन एक काम करते हैं, फंक्शन किस नाम से बनाए, चाइल्ड वन। ठीक है, एक फंक्शन बनाया C1 मतलब चाइल्ड वन, और ये मेरी कौन सी क्लास का है, ये चाइल्ड क्लास का होगा ना। तो न्यू लिख के अपन क्या लिखेंगे, चाइल्ड। इतना क्लियर है, तो ये बन गया, और ये लगा दिया अपन ने पैरेंथेसिस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इस चाइल्ड वन के थ्रू, देखिए पहली बात तो मैं चाइल्ड वन के थ्रू सन को तो कर ही सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो C1 है, C1 वो चाइल्ड क्लास का ही है ना, तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन को तो कॉल कर ही सकते हैं। लेकिन एक बार कॉल करके देख लें आंसर आ रहा कि नहीं। तो देखिए आ रहा है कि सन क्या है, ऑर्डर है। लेकिन अगर मुझे उसके पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल करना है तो भी हम कर सकते हैं, भले ही वो क्लास अलग हो, क्योंकि हमने उसमें इनहेरिटेंस यूज किया है। तो उधर की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हैं अपन। कौन कर सकता है, ये C1 कर सकता है ना, क्योंकि उसी का पेरेंट चाइल्ड तो है। तो C1 के थ्रू अपन किसको कॉल कर लेते हैं, फादर फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं। तो देखिए C1 ने दोनों को कॉल कर दिया, हाँ, क्योंकि वो उसी का सन है। तो फादर इज अ टीचर एंड सन इज कोडर। इतना क्लियर है, आगे समझ में। तो ये है इनहेरिटेंस का फर्स्ट टाइप, जिसको अपन बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वैसे 3 टाइप के होते हैं। पहला ये जो टाइप है मेरा, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दो, समझ जाएगी ना, ये मेरा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब बात करें दूसरे इनहेरिटेंस की। फर्स्ट टाइप तो कंप्लीट हो गया,
अब जो मेरा दूसरा वाला टाइप है, डेफिनेशन किसकी तरह की, इनहेरिटेंस की। अच्छा डेफिनेशन नहीं देखी ना, पर इनहेरिटेंस मींस वन क्लास कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेथड ऑफ अनदर क्लास यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, है ना। ओपन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स हैं इसके अंदर इनहेरिटेंस की। कौन कौन से हैं, पहला अपन समझ लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल मतलब एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी बस। एक होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब कि जैसे एक पेरेंट क्लास और उस पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास, फिर उस चाइल्ड क्लास की अगेन मतलब एक और चाइल्ड क्लास होगी। मतलब ऐसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर के बाद फिर सन, फादर के बाद फिर कौन होंगे, सन, है ना। तो मतलब एक लेवल हो गया ना, उस तरीके से। फिर इसके बाद एक होता है कौन सा अपना हेरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होगी और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लास होगी। अभी क्या था, सिंगल में क्या था, एक पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास होगी, लेकिन इसमें क्या होगी, एक पेरेंट की मल्टीपल चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन समझते हैं कौन सा, इसको डायग्रामेटिकली अगर समझना है तो मैं तीनों को और एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए अभी हमने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो उसमें क्या था, एक पेरेंट था और केवल एक चाइल्ड था। तो ये जो क्लास थी, ये कौन सी क्लास थी मेरी, पेरेंट क्लास थी ऊपर वाली, और ये कौन सी थी, चाइल्ड क्लास थी, है ना। यानी कि एक पेरेंट क्लास से मेरी एक चाइल्ड क्लास बन रही थी। ये है अपना कौन सा इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। एक पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा था, मल्टी लेवल। तो उसमें क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगी, उस पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास, और फिर उस चाइल्ड क्लास की अगेन चाइल्ड क्लास होगी। तो ये मल्टी लेवल हो गया। मतलब जैसे मान लो ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, ये कौन है, ग्रैंडफादर है। तो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी किसको मिलती है, फादर को। तो सारी प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, फादर के पास। तो ये सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर इसमें आ गई। और इसके बाद जो फादर की प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, सन को मिलेगी। आ रहा समझ में। तो ये जो सन है, सन के पास देखो फादर की प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन उसके पास ग्रैंडफादर की भी तो गई। क्यों, क्योंकि ग्रैंडफादर की पापा के पास थी प्रॉपर्टी, फादर के पास थी, और फादर के पास जो दोनों प्रॉपर्टी किसको मिली, सन को। तो कहने का मतलब ये जो सन है, सन के पास कितनी प्रॉपर्टी है, इन दोनों की प्रॉपर्टी है। आ रहा क्या समझ में। तो ये कौन सा हुआ, ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, है ना। और एक होता है कौन सा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में क्या होगा, एक पेरेंट क्लास होगी केवल, ठीक है। और इस एक पेरेंट क्लास से अपन कई सारी क्या बना लेंगे, चाइल्ड क्लास बना लेंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। मान लो एक पेरेंट क्लास की दो चाइल्ड क्लास हो गई, तो इस तरीके से एक ही हो गया और एक आएगा समझ में। ये क्या है अपना, एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास का एक सन 1 है और एक सन 2 है। आया क्या समझ में। तो इस तरीके से ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया। अब बताइए, सन 1 के पास भी इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है और सन 2 के पास भी है ना। मतलब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होगी सारी प्रॉपर्टीज को मिल जाएगी S1 और S2। समझ में आ गया, ऐसा है कुछ, ठीक है। चलिए बन गया आपका, नहीं बना, कोई डाउट। कौन से वाले में एरर, ये कॉमा नहीं लगाया ना आपने यहाँ पे, कॉमा क्यों नहीं लगाया, वेरिएबल के बाद कॉमा लगाते ना अपन, बस हो गया। बाकी तो नंबर पर आप नो रिटर्न और विथ आर्ग्यूमेंट से कर रहे हो ना, तो आर्ग्यूमेंट आपको यूजर से लेना है ना, आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट वही आर्ग्यूमेंट यूजर से लिया जाएगा। बस इसको हटा के यहाँ पेस्ट कर दो, आप इसको हटा दो और यहाँ पेस्ट कर दो, ये पेस्ट हो गया, कंट्रोल V, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, पहले आर्ग्यूमेंट लिया, ठीक है, और फिर उस आर्ग्यूमेंट को फंक्शन के अंदर पास करना है आपको। तो फंक्शन क्या है अपना, ये वाला है, तो बस यहाँ पे पास करना है n की वैल्यू यहाँ पास कर देना, ठीक है। अभी तो पहला आर्ग्यूमेंट लिया था, अगर मैं n वापस से पास कर दूंगा तो वही नंबर चले जाएगा, लेकिन आप फिर से वो आर्ग्यूमेंट लो नया और उसके बाद फिर कॉल कराओ, ठीक है। समझ में आ गया। तो वो n की वैल्यू उस नंबर में चली जाएगी, हो गया काम बस, और यहाँ पर n को पास कर देंगे, ठीक है, हो गया आपका, वही मिस्टेक। अच्छा दूसरा बनाया ए और बी यूजर से लिया, पेन बताइए ना ए और बी, लेकिन देखिए अब फंक्शन कॉल हुआ तो ए और बी आपके पास है, तो उस ए और बी को पास भी तो करना है आपको, है ना। वो पास करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो बस ए और बी को क्या देगा, ये और बी की वैल्यू इसको मिलेगी, फिर वो चेक होगा, बात पास करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, मतलब मैं डेफिनेशन नहीं बताना है, पास ही करना है। इसको लेने से कुछ नहीं होगा, उसको देना भी तो पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसके अंदर भी फिर यहाँ पर जब कॉल करेंगे तो फिर वापस से आर्ग्यूमेंट लेने पड़ेंगे आपको, तो ये लाइन दोबारा लिखिए,
क्योंकि ये तो वही वैल्यू, अगर ए भी वापस लिख दूंगा तो ये वैल्यू चली जाएगी ना, तो फिर से वापस से ए और बी की वैल्यू मांगिए और उसके बाद फिर कॉल कीजिए, ठीक है। जितनी बार कॉल होगा उतनी बार उतने बार, क्योंकि क्वेश्चन क्या विद आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट मतलब हर बार आपको आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब बचे हुए जो 2 टाइप है वो आप घर से करना है ना, वाले यही क्वेश्चन उसको, ठीक है। तो देखिए सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, अब कौन सा पढ़ते हैं अपन, मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो उसमें बता ही दिया था मैंने कि एक पेरेंट क्लास होगी और पेरेंट क्लास की चाइल्ड क्लास होगी, और चाइल्ड क्लास की भी अगेन चाइल्ड क्लास होगी, है ना, ठीक है। तो पहले तो क्या बना लेते हैं, क्लास बनाते हैं अपन, और मैं क्लास का नाम क्या रख देता हूँ, ग्रैंडफादर ही रखूँ, ग्रैंडफादर, ठीक है, ओके। तो क्लास का नाम क्या रख दिया मैंने, ग्रैंडफादर, ठीक है। अब जो ग्रैंडफादर क्लास है इसके अंदर एक फंक्शन है, तो फंक्शन क्या रखना है, फंक्शन का नाम दादाजी कर देते हैं अपन, ठीक है ना, चलेगा ना। तो ग्रैंडफादर के अंदर एक फंक्शन है दादाजी नाम का, और दादाजी जो है वो क्या है, दादाजी इज फार्मर, ठीक है, दादाजी इज अ फार्मर, ठीक है, क्लियर है, फार्मर कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद फिर अपन, अब दादाजी फार्मर थे, अब क्या हुआ, जो इसके बाद जो फादर क्लास बनी, तो फादर क्लास देखिए कहाँ से बनी है, किससे बनी है, इस ग्रैंडफादर से। तो अपन क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टीज जो है दादाजी की जो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ग्रैंडफादर क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। ये एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, फार्मर की जगह हटा देते हैं, अपन लिख देते हैं दादाजी हैज़ लगाते हैं, हम लगाते हैं ऐसे लगते हैं ना, क्या करते हैं, दादाजी हैज़ हाउस, ये कर लैंड कर देते हैं, जमीन, ठीक है, जमीन रहती थी ना पुराने लोगों के पास में, ठीक है। तो वैसे अपन ने क्या किया, दादाजी हैज़ लैंड, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो लैंड किसको मिलेगी, एक्सटेंड, तो यहाँ पर लगा देते हैं अपन, एक्सटेंड से किसको मिलेगी, वो कहाँ से आएगी पहले तो वो लिखना पड़ेगा, तो आएगी अपने ग्रैंडफादर से, ठीक है। मतलब कि फादर के पास लैंड तो है ही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ खुद, अब यहाँ पर पापा नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। अब और फिर यहाँ पर अपन पापा के पास क्या है, फादर हैज़ कार, ठीक है, तो कार आ गई, ठीक है। इसके बाद फिर अब एक चाइल्ड बनाएंगे, ठीक है, जो कि किससे बनेगा, जो कि चाइल्ड का नाम क्या रहेगा, फादर, और फादर के बाद अपन हाँ चाइल्ड नाम से कर सकते हैं, और इसमें अपन किसको इनहेरिट करेंगे, फादर की ग्रैंडफादर, फादर को करेंगे, ठीक है ना, हाँ, तो ग्रैंडफादर भी आ जाएगा उसके अंदर, तो किसको इनहेरिट करेंगे, फादर क्लास को, ठीक है। तो मतलब एक लेवल और बढ़ गया इसके अंदर, कुल मिला के बात ये तो मल्टी लेवल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्लास को एक साथ कैसा, मतलब नहीं 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 नहीं, वो पॉसिबल नहीं पाइथन ये इसके अंदर, वो आप पाइथन में कर सकते हो और C++ वो इसके अंदर अलाउ नहीं होता, जेएस के अंदर, ठीक है। वो अगर करने जाओगे तो एरर आएगी, फिर उसके लिए अचीव करने का वो दूसरा तरीका, बट कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है जेएस, तो मतलब नहीं उसको करने का, ठीक है। तो इसमें वैसे 5 टाइप होते हैं इनहेरिटेंस के, सिंगल होता है, मल्टीपल होता है, मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होता है, हाइब्रिड होता है ना, 5। लेकिन इसके अंदर जेएस के अंदर 3 ही, वो 2 जो है वो काम नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करें चाइल्ड एक्सटेंड फादर, ठीक है, और फिर फादर के पास खुद चाइल्ड के पास भी उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो सन नाम से अपन एक फंक्शन बनाते हैं, और सन की अपन प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, सन की प्रॉपर्टी कर देते हैं कि सन हैज़ अ मोबाइल, ठीक है, सन के पास क्या है, मोबाइल है, ठीक है। तो देखो सन के पास तो कार भी आ जाएगी और लैंड भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे, तो अपन केवल जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो कौन सी क्लास का बनाएंगे, ओनली चाइल्ड क्लास का बनाएंगे। तो लेट अपन बना लेते हैं, तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास का एक C1 या सन1, ठीक है, चलेगा, सन1, ठीक है, हाँ चलेगा, सन1 एक बनाया मैंने, और सन1 जो है वो कौन सी क्लास का है मेरी, न्यू करके लिखते हैं अपन, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और बस इसके बाद अब मैं तीनों कॉल कर सकता हूँ, देखना, सन1 से मैं कौन से वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, दादाजी को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। सन1 से मैं कॉल कर सकता हूँ इसको, पापा वाले फंक्शन को भी, तीनों क्लास के फंक्शन, क्योंकि तीनों क्लास की प्रॉपर्टीज है ना सन1 के पास में, और सन1 से अपन कॉल कर सकते हैं किसको, खुद सन वाले को तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो उसी का है ना। तो ये देखो दादाजी
फादर, दादाजी हैज लैंड, फादर हैज कार और सन हैज मोबाइल। तो देखो सारी प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं। इस सन वन के पास तीनों की प्रॉपर्टी आ गई, तीनों क्लासेस की। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन, अब बचा कौन सा अपना हायरार्किकल। हायरार्किकल में कि एक पेरेंट क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, और हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, पहले तो एक बनानी पड़ेगी अपने को पेरेंट क्लास। तो एक पेरेंट, पेरेंट ही नाम रख देते हैं। ठीक है, पेरेंट नाम से क्लास बनेगी और इस क्लास के अंदर अपन एक फंक्शन बनाते हैं, तो फादर नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन क्या अपना फादर। ठीक है, और फादर के जो प्रॉपर्टी है, तो यह फादर जैसे आई एम फादर, ये मैसेज आएगा उनमें। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, एक क्लास और बनाएंगे। कौन सी क्लास बनाएंगे, सन, क्योंकि पेरेंट क्लास की हमको दो क्या बनानी, चाइल्ड बनानी। ठीक है ना, तो एक चाइल्ड वन के नाम से बना लूँ चाइल्ड वन, और जो चाइल्ड वन है मेरा, ये क्या है अपना, इसके अंदर एक फंक्शन कर देते सन वन। ठीक है ना, या ओनली सन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन जाएंगे और फिर यहाँ पर अपन console डॉट लॉग सी एल, और सी एल करने के बाद में फिर अपन क्या करेंगे, ये सन वन है तो आई एम सन, ये तो ना दिखाएगा वैसे अपने, क्या दिखाएगा, ये सन है। ठीक है, फिर एक और बनाएंगे अपन, लेकिन अपन एक्सटेंड नहीं किया ना उसको, कनेक्ट नहीं करा अपन ने, कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर एक्सटेंड, और बताएंगे तो सही कि चाइल्ड वन आया कहाँ से, तो ये आया इस पेरेंट क्लास से। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इसके फादर है, ये पता चल गया इसको। ठीक है, कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद फिर अपन क्या बनाएंगे, चाइल्ड टू बनाया अपन ने। ठीक है, अब चाइल्ड टू जो है एक्सटेंड। ठीक है, और देखो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही क्लास होगी, चाइल्ड क्लास दो से ज़्यादा भी हो सकती, मोर देन टू क्लासेस। ठीक है ना, चाइल्ड क्लास की संख्या या तो दो होगी या दो से ज़्यादा। अगर एक है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस है, और अगर दो या दो ज़्यादा है चाइल्ड क्लास, तो फिर कितनी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी वो अपनी हायरार्किकल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कहाँ से ही अपनी इस पेरेंट क्लास से ही है। ठीक है, तो फिर अपन यहाँ पर इसके अंदर सन है तो एक डॉटर कर देते हैं, DOUGHTR है ना, DOU ऐसे लिखते हैं ना, गलत नहीं लिखते, यही बात है, वही तो लिख रहा था। ठीक है, चलेगा, तो ये हो गया, डॉटर भी बता था, सन को तो सन की बता। ठीक है, चलो ये हो गया अपना एक, और ये क्या बोलेगी, क्लास बोलेगी आई एम डॉटर। ठीक है, बस हो गया अपना काम। तो एक पेरेंट क्लास की दो क्या बन गई है, चाइल्ड क्लास बन गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताइए ऑब्जेक्ट कौन कौन सी क्लास का बनाएंगे, कौन कौन सी का बनाएंगे, दोनों कौन कौन सी, चाइल्ड वन और चाइल्ड टू। हाँ चाइल्ड वन चाइल्ड टू दोनों, क्योंकि देखिए पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी तो चाइल्ड वन के पास भी है और चाइल्ड टू के पास भी है। ठीक है ना, तो देखो हम चाइल्ड वन के थ्रू पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी तो एक्सेस कर सकते हैं, बट चाइल्ड टू की एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ही बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और इसका ही बनाना पड़ेगा। तो एक बनाते हैं सन वन नाम से। अब सन वन नाम से अपन ने क्या बनाया है, सन वन जो है ये कौन सी क्लास का है अपनी, चाइल्ड वन क्लास का। ठीक है, तो चाइल्ड वन क्लास का है, और एक लेट लगा देना आप आगे। ठीक है, और फिर एक सन्नी डॉटर टू, डॉटर टू जो है ये काम करते हैं, सन वन को हटा देते हैं, चाइल्ड वन चाइल्ड टू, चाइल्ड वन तो दे रखा है तो फिर सनी करना पड़ेगा, सेम नाम के हो जाएंगे। ठीक है, डॉटर वन कर देते हैं, पहली डॉटर है ना। ठीक है, और ये भी न्यू, और फिर ये कौन सी क्लास का है, चाइल्ड वन क्लास का। ठीक है, तो हमने चाइल्ड वन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया सन वन। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अब सन वन के थ्रू किस किस को कॉल कर सकते हैं, पहली बात तो उसके पेरेंट क्लास को, और दूसरा खुद उस सन क्लास के फंक्शन को। तो सन क्लास के अंदर किस नाम का फंक्शन था, सन नाम का फंक्शन था ना। ठीक है, और फिर इस डॉटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसको कॉल कर सकते हैं, उसके फादर को, और किसको, क्योंकि फादर दोनों के कॉमन है ना। और फिर इसके बाद तो फादर दोनों के थ्रू एक्सेस हो जाएंगे, और डॉटर वन के थ्रू खैर डॉटर वाला जो फंक्शन है वो तो कॉल हो ही जाएगा। ठीक है, बस हो गया काम, तो फादर दोनों में कॉमन आ जाएंगे। ये देखिए इन दोनों के फादर वही है जो सन और इसके डॉटर। क्लियर है इतना। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये कौन सा इनहेरिटेंस अपना, हायरार्किकल। ठीक है,
हायरार्किकल स्टेटस आगे चलते हैं अपन। तो ये तो इनहेरिटेंस के टाइप हो गए, मल्टी लेवल और बैटरी लो। मेथड ओवरराइडिंग वो भेज देना नहीं ऐसे। देखिए मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास सेम नाम के दो फंक्शन हैं, सेम नाम के क्या हैं, दो फंक्शंस हैं, जैसे सपोज दैट मेथड ओवरराइडिंग लिख लेते हैं पहले। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है वैसे? मतलब कुछ अगर फंक्शंस है ऊपर वाले उसमें, मतलब पेरेंट क्लास में, तो उसका हम कुछ चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरलोडिंग होता है ओवरराइडिंग राइडिंग मतलब बदलना, या आप बदलना कह रहे हो ना, मतलब एक तरीके से वो ओवरलोडिंग होता है। हाँ, वो ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग मतलब। पंकज नाम है आपका? क्या नाम है? पंकज है। पंकज क्या होता है मतलब पता है कि नहीं इसका? नहीं पता। ओवरराइड करना मतलब जैसे कि मान लो एक तरीके से हाइड करना, छुपाना बोलते हैं जिसको, है ना। जैसे अभी मान लो, जैसे अभी स्मृति वैसे, अब उनके पीछे जस्ट पीछे अगर कोई बैठेगा तो दिखाई देगा क्या मुझे यहाँ से? जस्ट पीछे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनके कारण ओवरराइड हो गया ना पीछे, मतलब फ्रंट में जो था उसके कारण ओवरराइड हो गया, तो हाइड हो गया। जैसे अभी सपोज दैट ये मोबाइल रखा है, इस मोबाइल के नीचे अगर मैं कोई छोटी चीज़ रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, तो वो ओवरराइड हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अगर एक पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में, तो जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो कौन सा कॉल होगा ये बताना मुझे, अगर सेम नाम के फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पर एक पेरेंट क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और पेरेंट क्लास के अंदर जो है एक फंक्शन ले लेते हैं अपन, किस नाम से, वही फादर नाम से। और फादर फंक्शन के अंदर अपन, जो फादर है वो क्या मैसेज देंगे अपने को कि फादर इज़ अ टीचर, ठीक है, ये अपन ने दिया। अब इसके बाद नहीं, अरे यहाँ थोड़ी लगेगा, अच्छा सॉरी फंक्शन। अरे यार ये सब पाइथन वगैरह सब मिक्स हो जाते हैं ना दिमाग में, सब एक जैसे ठीक है। चलो तो क्लास एक बनाई अपन ने कौन सी, एक चाइल्ड पेरेंट 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 चाइल्ड, ठीक है ना। तो चाइल्ड ही बनाएंगे ना अपन, पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद अब आते हैं अपन इसके अंदर एक सन नाम का फंक्शन। और सन जो है, नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, अपने को दोनों सेम नाम के फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने एक शो इन्फो नाम से बनाया, ठीक है, शो इन्फो नाम से बनाया एक फंक्शन। और सेम फंक्शन मेरे पास चाइल्ड क्लास में भी, शो इन्फो, ठीक है। और ये जो ये क्या मैसेज देगा अपने को, फादर इज अ टीचर एंड सन इज डेवलपर, ठीक है। अभी समझ लेना, ऐसे डेवलपर अपने कर दिए, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनेगा, तो चाइल्ड क्लास को पहले तो इनहेरिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, एक्सटेंड्स, और कौन सी क्लास को एक्सटेंड करेंगे, पेरेंट क्लास को, ठीक है। चलो अब चाइल्ड क्लास का बना लिया अपन, तो एक C1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो लेट और न्यू, फिर इसके बाद अपन लेंगे क्या यहाँ पर, अपनी क्लास का नाम, ठीक है। तो दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, चाइल्ड क्लास का है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। मैंने किया कॉल, चाइल्ड 1 को कॉल किया मैंने, C1 के थ्रू कॉल किया इस शो इन्फो फंक्शन को। बताइए कौन सा वाला, इसके अंदर भी और इसके, क्योंकि इसके पास तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो कौन सा वाला कॉल करेगा वो, लेटेस्ट वाला, मतलब कौन सा, लास्ट में था वो। हाँ ये वाला ना, क्योंकि ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है, हो गया। सन इज डेवलपर, पर उसने ओवर राइड कर दिया ना, छुपा दिया ना, पीछे वाले फंक्शन को हाइड कर दिया। अगर मान लो शो इन्फोज नाम से कुछ होता, ऐसे कर दिया मैंने, तो अब इस क्लास में वो नहीं है फंक्शन, तो वो उसकी पेरेंट क्लास में सर्च करता, ठीक है। तो फिर आप पेरेंट क्लास वाला कॉल हो जाएगा, ये आ रहा समझ में। तो अगर सेम नाम का फंक्शन है तो हो क्या रहा है कि सेम नाम का फंक्शन होने के कारण वो पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको जब चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टी मिल रही है तो पेरेंट क्लास में जा ही नहीं रहा। आ रहा समझ में। तो फिर हम क्या चाह रहे हैं
कि कॉल होना चाहिए कौन सा, ये वाला भी कॉल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमको जरूरत हो वाला को, नहीं तो ये वाला हो, तो फिर उसको कैसे करेंगे, उसी को अचीव करने के लिए अपन यूज़ करते हैं यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड क्लास डिफाइंस अ मेथड, है ना, चाइल्ड क्लास में अपन कोई मेथड डिफाइन कर रहे हैं विद द सेम नेम एज अ पेरेंट क्लास, जो कि क्या अपनी पेरेंट क्लास में सेम नाम के अगर हमारे पास क्या मेथड्स हैं, देन द चाइल्ड क्लास मेथड रिप्लेस ओवरराइड द पेरेंट मेथड विल बी व्हेन कॉल्ड, है ना। जब अपन कॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट वाली क्लास के अंदर जो भी मेथड होती है वो क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है चाइल्ड क्लास में सेम नाम की मेथड होने के कारण, ठीक है। इन सिंपलर वर्ड्स व्हेन द चाइल्ड क्लास चेंजेस द बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास मेथड, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट दे रखे हैं, इट ऑफर्स इनहेरिटेंस व्हेन एक्सटेंड, ठीक है, वो तो सही बात है कि अगर आप एक्सटेंड करते हो तो वो उधर की प्रॉपर्टीज में आती है, और अगर सेम नाम के फंक्शन है उसके अंदर तो वो क्या होता है कि चाइल्ड क्लास के मेथड को ही रन करवाता है ना, बस बात ही है। तो फिर क्या किया जाए, देखो एक पेरेंट क्लास बनी फादर नाम से, वही सेम काम जो अपन ने किया इसमें वही किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या, इसमें जो आउटपुट आएगा आपका वो क्या आएगा, ओनली ऑर्डर आएगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास की चल रही केवल, तो ओवरराइड हुआ उसे कहानियाँ लिखा हुआ सब है ना, कि ओवरराइड कैसे हुआ वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको करने के लिए फिर हमको एक सुपर कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड, इस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो देखिए सुपर कीवर्ड यूज इन चाइल्ड क्लास टू कॉल, तो अपन क्या करते हैं सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, पहली बात तो चाइल्ड क्लास में यूज़ करते हैं, ठीक है, पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, आप कंस्ट्रक्टर शायद पढ़ लिया ना, कंस्ट्रक्टर हो गया। तो देखिए अगर कोई कंस्ट्रक्टर भी है अपने पास पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में, तो हमको अगर पेरेंट क्लास का चाहे कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो या फिर अगर हमको पेरेंट क्लास की कोई मेथड कॉल करना हो, तो उस केस में अपने को क्या होगा, सुपर कंस्ट्रक्टर या सुपर सॉरी फंक्शन हेल्प करेगा, फंक्शन ही सॉरी कीवर्ड, ठीक है ना। तो सुपर हेल्प्स द चाइल्ड क्लास टू यूजिंग समथिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास, ठीक है ना। अगर हमको कुछ यूज़ करना है पेरेंट क्लास से तो वो अपन इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैन भी यूज़ कब यूज़ करना है वो भी आप समझ लीजिए कि वैन यू वांट टू कॉल अ मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास दैट हैज़ बीन ओवरराइड इन द चाइल्ड, है ना, जो चाइल्ड ने हाइड कर दिया है उस मेथड को अगर कॉल करना है अपने को पेरेंट क्लास की, तो फिर अपन तब यूज़ करते हैं ना। सुपर का आप यूज़ कभी भी कर लो, ऐसा नहीं कि अगर कोई ओवरराइड हो रही है, कोई फंक्शन ओवरराइड हो रहा है आपका, तो उस ओवरराइड फंक्शन को भी शो करवाना है अपने को, तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर अपन सुपर नाम का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टू रीयूज कोड फ्रॉम द पेरेंट, ताकि उस कोड को हम वापस से दोबारा यूज़ कर पाए, एक बार तो शो इन्फो कॉल हो ही रहा है डायरेक्ट, बट अगेन उसको यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है अपने को, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसमें लगा देना है सुपर, लगा देना है, क्या लगा देना है, आगे सुपर कीवर्ड लगा देना है जो भी फंक्शन है उसके आगे, तो ये किसको कॉल करेगा, पेरेंट क्लास के फंक्शन क्या कर देगा, कॉल कर देगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं आप, चलो यहाँ आ गए अपन, ये देखो, और मैं इसी के अंदर है ना कॉल करना है किसको, अपने को ऊपर वाले को भी कॉल करना है, तो पहली बात तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर सुपर, ठीक है, लगा दिया अपन ने। और फिर कौन से फंक्शन को कॉल करवाएंगे अपन, वो शो इन्फो फंक्शन को, ठीक है। तो सुपर क्लास के अंदर से किसको कॉल किया, सुपर क्लास में चाइल्ड क्लास के अंदर से सुपर कीवर्ड का यूज करके शो इन्फो, तो सुपर कीवर्ड क्या करता है कि इसकी जो भी पेरेंट क्लास होगी उसमें जाएगा और उसके कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, सुपर इन्फो, क्योंकि उसका काम ही है, वही जाएगा यहाँ से इसकी पेरेंट क्लास ये रही और शो इन्फो फंक्शन को कॉल कर देगा। तो पहले मैसेज क्या आएगा आपके पास, पहला आएगा फादर इज टीचर, और उसके बाद फिर आएगा सन इज डेवलपर, है ना, क्लियर इतना, क्योंकि हमने यहाँ से कॉल किया ना, चाइल्ड वन से कॉल किया शो इन्फो को, तो वो यहाँ जाएगा, पहले वो ऊपर वाला कॉल कर रहा है, फिर नीचे, अगर ये लाइन नीचे लिख देंगे तो पहले चाइल्ड वाला कॉल होगा फिर पेरेंट वाला, आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अब ओवरराइड हो रही थी चीज़ें, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, उसको सुपर कीवर्ड लगा के सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा करना है कि ऊपर वाला भी कॉल होना चाहिए, नीचे वाला भी कॉल भले ही सेम नाम का, तो फिर इसमें आपको सुपर कीवर्ड यूज़ करना है, तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हो अगर सेम हो तो, ठीक है। तो ऐसा है, बाकी तो पूरा थ्योरी दे रखा है, ठीक है। अब समझते हैं इसके अंदर अपन इसको एनकैप्सुलेशन को। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैप्सूल देखा अपन ने, वो मेडिसिन वाला था ना कैप्सूल, है ना, उस कैप्सूल में क्या होता है, दवाई होती है ना, वो दवाई फील होती है अंदर की साइड में, ठीक है। तो उसको कैप्सूल के अंदर अपन रखते हैं, कैप्सूल मतलब एक बंडल है ना वो, उसके अंदर अपन दवाई रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं उसके अंदर, ताकि वो सिक्योर रहे, खराब ना हो, इसके लिए उसको कहाँ रख देते हैं अपन, उस कैप्सूल के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या रहनी चाहिए, सिक्योर रहें,
तो सिक्योरिटी की पर्पज से यहाँ पर कंसेप्ट आता है इसके अंदर क्या, एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को एक तरीके से प्राइवेसी देना है, हाइड हो, ताकि डेटा कोई भी क्लास के आउटसाइड से उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। क्लास के बाहर से क्या डेटा हमारा एक्सेस ना हो, तो बस वो एक्सेस किसे होगा, क्लास के अंदर से एक्सेस होगा, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं ये चैप्टर कर दूँ, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँ। तो देखिए एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन मीन्स बंडलिंग डेटा इन ए वेरिएबल, ठीक है, एंड मेथड या फंक्शंस। तो जो भी हमारे क्लास के अंदर हमने दो ही चीज़ें पढ़ी, एक तो क्या होता है अपन मेथड लेते हैं, इन्हें फंक्शंस लेते हैं, और डेटा लेते हैं, इन्हें वेरिएबल लेते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को एक साथ आप क्या कर सकते हो, एनकैप्सुलेट कर सकते हो, मतलब एक साथ क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो टुगेदर इन वन यूनिट, दोनों को एक यूनिट के अंदर। तो एक यूनिट के अंदर क्या करेंगे, दोनों को अपन रख लेंगे। तो वो किसकी हेल्प से रखेंगे अपन, एनकैप्सुलेशन की हेल्प से, ठीक है। अ क्लास एंड मतलब दोनों यूनिट के अंदर एक क्लास के अंदर दोनों चीज़ों को अपन एक क्लास के अंदर रखेंगे, एंड कीपिंग सम डेटा हिडन फ्रॉम द आउटसाइड क्लास, जो कि क्लास के बाहर से क्या होगा, एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होगा, वो हिडन रहेगा। अभी देखो, अभी जो मैंने नॉर्मल सा फंक्शन बनाया, जैसे सपोज एक क्लास बना रहे हैं अपन, यहाँ पर लिख देते हैं अपन एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक क्लास बनी है अपन ने, ठीक है, और मैंने इस क्लास के अंदर जैसे नॉर्मल सा क्या लिया, कोई वेरिएबल लिया। चलिए मैंने स्टूडेंट के नाम से क्या बनी, एक क्लास बनी, किस नाम से बनी, स्टूडेंट नाम से, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, क्या नाम से ले, वेरिएबल लेते हैं अपन, पंकज नाम से लेते हैं, ठीक है, PANKAJ, ये पंकज नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मुझे अगर इस पंकज नेम को प्रिंट कराना है, जो कि क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर है ना वो, तो मुझे क्या करना है, अगर क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करना है तो बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो अपन ऑब्जेक्ट बनाए। अब मैंने स्टूडेंट वन, जैसा कि पहला स्टूडेंट है मेरा, तो स्टूडेंट वन का मुझे ये कौन सी क्लास का, पहले तो ये बताना पड़ेगा। तो मेरी ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का है, स्टूडेंट क्लास का, ठीक है। तो क्लास का नाम लिख दिया अपन ने, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है मेरा, S1। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे, न्यू कीवर्ड लगाना पड़ता है आपने को, ठीक है। तो ये बन गया मेरा, और आगे क्या लिखना पड़ेगा आपने को, लेट, क्योंकि S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने, जो कि कौन सी क्लास का है, अपनी स्टूडेंट क्लास का है। तो मतलब कि जो S1 के अंदर नेम है, वो नेम क्या आ गया, पंकज। अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, जैसे प्रिंट लिखता हूँ मैं, प्रिंट कराने के लिए console.log मैंने लिखा CL, और मैं S1 को क्या करवाऊँ, प्रिंट करवाऊँ, S1 को नहीं, S1 के नेम को प्रिंट करवाना। तो S1 का नेम क्या आएगा मेरे पास, पंकज आ जाएगा। ये देखिए, तो हमने एक बात बताइए, जो पंकज प्रिंट करवाया वो कहाँ से करवाया, क्लास के बाहर से, यहाँ से कराया कि S1 का नेम प्रिंट करो क्लास के बाहर। लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्लास के बाहर से कोई चीज़ एक्सेस ना हो, तो फिर उसके लिए आपको एनकैप्सुलेशन यूज़ करना है। अब देखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर बस एक साइन यूज़ करूँगा, कौन सा, हैश। और अब मैं यहाँ पर आपको रन करके बताऊँगा क्या बोल रहा हूँ, है ही नहीं, अनडिफाइंड, क्लियर। तो प्राइवेट हो गया वो डेटा, क्लियर हुआ क्या इतना। तो ऐसा आपको हैश साइन यूज़ करना है। तो देखिए, एग्जाम्पल इसमें दे ही रखा है, कौन सा वाला दिया हुआ है, देखिए और भी एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर, कौन सा, रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रखा है। एनकैप्सुलेशन मतलब डेटा को हाइडिंग, डेटा की प्रोटेक्शन, है ना, कि डेटा क्या है, हाइड रहा है आपका। हाइड मतलब क्या, कि कोई एक्सेस ना कर पाए उसको, और दूसरा डेटा की प्रोटेक्शन, है ना। अब वही है कि हाइड रहेगा तो प्रोटेक्ट भी रहेगा डेटा, दोनों ही चीज़ें। तो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है देखा है, थिंक ऑफ अ फोन मोबाइल। आप सोच सकते हो कि मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन, यू प्रेस बटन मेक कॉल, ठीक है। आप जब बटन दबाते हो तो उससे क्या हो जाती है, कॉल हो जाती है। टैग पिक्चर्स, आप बटन दबाते हो तो क्या हो जाती है, फोटोज भेज जाती है। बट यू डोंट सी हाउ द इंटरनल सर्कल वर्क्स, लेकिन आपको क्या पता कि अंदर वो बटन दबाने से क्या हो रहा है उसके अंदर, ये फोटो क्यों आ रही है। तो वो क्या हाइड है ना, चीज़ें चीज़ें क्या हाइड है, वो प्राइवेट है, वो आपको नहीं पता। अब मैं एक बटन दबाता हूँ तो फोटो आ जाती है, एक बटन दबाता हूँ तो कॉल लग जाती है। तो ये सब क्यों होता है, एक बटन दबाता हूँ साउंड इंक्रीज हो जाता है, बट वो इंटरनली वर्क कैसे कर रही चीज़ें हमको क्या पता। वही तो एनकैप्सुलेशन है रियल लाइफ का, आ रहा समझ में। जस्ट लाइक दैट प्रोग्रामिंग, यू कैन यूज मैथड्स। मैथड मतलब क्या, आपके बटन है, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इंटरनल डेटा, बट उसके अंदर के इंटरनल डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इंटरनल डेटा क्या हो गया, आपके सर्किट्स हो गए, आ रहा समझ में, वो एग्जाम्पल है, ठीक है।
चलिए तो अपन बात करें कि हाउ इट्स डन इन जावास्क्रिप्ट में डन कैसे किया जाएगा। इन जावास्क्रिप्ट यूज प्राइवेट वेरिएबल जो है, तो उसके लिए मैंने बता ही दिया आपको कौन सा यूज़ करोगे आप। अगर आपको प्राइवेट करना है तो आप हैश साइन यूज़ करेंगे। पब्लिक करेंगे तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल मेथड जैसे अपन लिखते हैं फंक्शन के अंदर, जैसे अपन पहले बस बिना हैश के लिख रहे थे वैसे ही। और एक गेटर गेटर सेटर भी होता है। खैर गेटर सेटर को अभी डिस्कस नहीं करते हैं, पहले इन दो पे वर्क कर लेते हैं, फिर गेटर सेटर को समझेंगे अपन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिंपल एनकैप्सुलेशन को समझते हैं। सिंपल एनकैप्सुलेशन में क्या होगा, वही जैसे मैंने आपको बताया, एक क्लास बनी अपन ने क्या नाम से, स्टूडेंट के नाम से, और उसके मार्क्स क्या कर दिए अपन ने, 0। अब शुरू में तो मार्क्स 0 ही रहेंगे, तो मार्क्स को हमने 0 कर दिया और आगे क्या लगा दिया, ताकि वो इसको भी कोई एक्सेस ना कर पाए क्लास के बाहर से, ठीक है। फिर इसके बाद एक हमने सेट मार्क्स नाम का फंक्शन बनाया जो कि उसमें मार्क्स डालने के काम आएगा। तो हम फिर वैल्यू डाल देंगे अपन एम के अंदर। एम के अंदर में जो फंक्शन कॉल करेंगे सेट मार्क्स को, तो हम एम की कुछ वैल्यू पास कर देंगे, ठीक है। वो करके देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। और फिर इसके बाद अभी आपने दिस का यूज़ भी नहीं समझा था ना। फिर मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी एम से, एम में जो भी वैल्यू होगी वो किसके अंदर चली जाएगी, इस मार्क्स वेरिएबल में भेज देंगे अपन। तो 0 से क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू डालेगा यूज़र वो वैल्यू हो जाएगी उसकी। और ये बेसिकली दिस क्यों लगाया आपने, दिस बेसिकली ये बताते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। S1 ऑब्जेक्ट की, S2 ऑब्जेक्ट की, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको आप यहाँ लिख तो सकते नहीं कि हमको S1 के मार्क्स में डालना है, S2 के मार्क्स में डालना है। तो यहाँ पर अपन कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, दिस। दिस मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। दिस मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो। और फिर मार्क्स को अगर रिटर्न करवाना है तो अपन फिर वापस मार्क्स को रिटर्न या प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए एक करके देखिए इसको अपन, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये वाला समझ में आ गया, पहले वाला। ये हैश लगा दिया तो वो एक्सेस नहीं हो रहा बाहर से, बाहर से एक्सेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर हैश हटा देंगे तो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो लोकल हो जाएगा ना फिर। और अगर अपने को प्राइवेसी देना है तो क्या लगा देंगे अपन, हैश साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं काम करता हूँ, एक अपन बनाते हैं क्लास, और क्लास का नाम क्या रखा मैंने, स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरी क्लास हो गई। अब मैं इस क्लास के बाद क्या करूँगा, इस क्लास के बाद मैं एक क्लास के अंदर एक मार्क्स नाम से वेरिएबल है, पर मैं जा रहा हूँ कि वेरिएबल क्या, चलो बिना उसके करते, बिना प्राइवेसी करते। तो मैंने शुरू में मार्क्स की वैल्यू क्या कर दी, 0, शुरुआत में 0। फिर इसके बाद मैं इसमें वैल्यू डालने के लिए फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक सेट मार्क्स नाम से क्या बनाया मैंने, फंक्शन की वैल्यू अपन डालेंगे। तो वैल्यू अपन एम के अंदर डालेंगे, किसके अंदर, एम के अंदर, ठीक है ना। एम मतलब जो भी वैल्यू डालूंगा वो किस में आ जाएगी मेरी, इस एम में आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर उस क्या कर रहा हूँ उसको मैं, ऑब्वियस है कि एम में वैल्यू जाएगी तो पहले तो हमको इस मार्क्स में डालनी है ना, 0 में चेंज करना है। तो हम किस में चाह रहे हैं बताओ, मार्क्स में वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मार्क्स नहीं लिख सकते, दिस मार्क्स लिखना पड़ेगा। दिस मार्क्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू डाल रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट होगा, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट का है, मतलब पहले वाले स्टूडेंट का है, दूसरे वाले का है, तीसरे वाले का, इसलिए हमने दिस लगाया आगे। तो इस मार्क्स वेरिएबल में क्या जाना चाहिए, मार्क्स वेरिएबल में जो भी यूज़र एम डालेगा वो एम की वैल्यू चली जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराना है तो मैं किस नाम से, शो मार्क्स नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, किस नाम से, शो मार्क्स, जो कि मार्क्स को क्या करवाएगा, शो करवाएगा, ठीक है। तो मार्क्स को शो करवाएगा, तो बस एक अपन, मैंने क्या किया, मार्क्स को शो करवाएगा। तो कौन से वाले मार्क्स को शो करवाएगा वो, इस दिस मार्क्स को। तो अपन शो करवाने के लिए यहाँ का लिख देते CL, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग, किसको प्रिंट करवाना है, दिस मार्क्स। तो जो भी मार्क्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मैं काम करता हूँ, अभी तो मैं क्लास के बाहर से कोई वैल्यू डालूँ, तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट S1, S1 मतलब स्टूडेंट 1 अपना पहला ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, वो स्टूडेंट क्लास का। तो न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का, ठीक है ना। तो अब देखो S1 जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो S1 ऑब्जेक्ट बनाया है, तो S1 ऑब्जेक्ट के अंदर ही सारी चीज़ें आ गई। पहली बात तो जितनी भी चीज़ें, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास की सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सारी, तो मतलब उसको मार्क्स कितने मिले S1 को, अभी 0 मिल गए। लेकिन हमको क्या करना है, उसमें मार्क्स डालना है, S1 में मार्क्स डालना है। तो मार्क्स डालने के लिए कौन से वाला फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेट मार्क्स। तो अपन कॉल कर देते हैं, तो किससे कॉल करेंगे, S1 से। S1 से कॉल किया अपन ने किसको, सेट मार्क्स को। और सेट मार्क्स फंक्शन को एक एम की वैल्यू चाहिए, तो मैंने मार्क्स कितने सेट कर दिए इसके, 87 क्या कर दिया मैंने, सेट कर दिया। इतना क्लियर है। अब 87 क्या हो गया, सेट हो गया अपना।
तो जैसे ही मैंने कॉल किया वो गया कहाँ, अपनी डेफिनेशन में, कहाँ गया, डेफिनेशन में गया, और उसके बाद वो वैल्यू कहाँ चली गई अपनी, m की वैल्यू 87 यहाँ पे ही, और वो m की वैल्यू 87 यहाँ हो गई। तो m की वैल्यू उसने दी किसको, मार्क्स वेरिएबल को, और दिस क्यों लगाया कि S1 के मार्क्स को दी, दिस मतलब किसको प्रेजेंट कर रहा है, S1 को। ठीक है, तो S1 के मार्क्स में कितना चले गया, 87 चले गया। ठीक, अब उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाना है तो अपन काम करते हैं, प्रिंट करवाने के लिए शो मार्क्स को कॉल करना पड़ेगा। तो वही S1 के मार्क्स देखना है, तो S1 के थ्रू कॉल किसको करेंगे अपन, शो मार्क्स को। तो ये जब कॉल हुआ यहाँ गया, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, स्टूडेंट 1 के मार्क्स। तो S1 के मार्क्स क्या आ गए मेरे पास, अब दिस मार्क्स में कितना था, S1 के मार्क्स कितने थे, 87, तो 87 आ गए। लेकिन अब मैं छोटा सा बस चेंज करूँ, अगर कुछ नहीं करूँ, केवल यहाँ पर मैं लगा देता हूँ हैश, बस तो पूरी हो गई गड़बड़। 87, अरे अभी भी कर, अच्छा फंक्शन को वो नहीं करा मैंने, हाइड नहीं करा, इनको भी तो हाइड करना पड़ेगा ना, आगे मुझे हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा कर दिया प्राइवेट अपन ने, एक्सेसिबल है अभी भी। सेट मार्क्स को कॉल किया, कहाँ मिस्टेक करी मैंने, अच्छा ऊपर मैंने दिस नहीं लगाया, ओके, नहीं नहीं लगा तो रखा था, ऊपर में दिस लगाया था ना अपन ने, हाँ सही है, कि मैंने पहले से तो नहीं लगा रखा था, एक मिनट, ये तो अभी लगाया अपन ने, है ना, मार्क्स की वैल्यू 0 सेट कर दी। देखो तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर मैंने हैश लगाया, है ना, हैश लगा, अब हैश लगा दिया तो उसको तो डेटा सब प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट डेटा अब एक्सेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेटा को हमने प्राइवेट किया, और ये प्राइवेसी जो है, वो प्राइवेसी अपने पास है ना, ये एक तरह हैश तरीके, एक तरीके से समझ सकते हो, आप पासवर्ड समझ सकते हो एक तरीके से, तो मार्क्स के पास भी पासवर्ड है तो उसमें वैल्यू डाल देंगे, दूसरा शो मार्क्स के पास भी पासवर्ड है तो वैल्यू शो करवा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, हटा दूँ हैश, तो देखना मार्क्स नाम का वेरिएबल था, वो वैल्यू 0 थी, तो वो बाहर से एक्सेस नहीं हो सकती थी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जब सेट मार्क्स को कॉल किया, तो कॉल किया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मार्क्स की वैल्यू गई 87, किसके अंदर गया, इस एम के अंदर गया, लेकिन वो एम के अंदर गई तो सही वैल्यू, लेकिन वो एम की वैल्यू कहाँ चली गई, इस सेट मार्क्स के अंदर, तो मार्क्स के अंदर चली गई, तो मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई, प्राइवेट हो गई, क्योंकि आगे का लगा हैश, अब वो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने शो मार्क्स को कॉल करना, मैंने कहा देखते हैं, तो अपन ने कॉल किया, तो जैसे ही हमने कॉल किया, तो कॉल किया तो हम किसको कॉल करवा रहे हैं, ओनली दिस मार्क्स को, पर दिस मार्क्स की वैल्यू तो प्राइवेट है, और प्राइवेट तो हैश साइन है, हैश है तो वो प्राइवेट नहीं, मतलब प्राइवेट वैल्यू को शो नहीं करवाएगा, देखो ये करवा रहा है, प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट। अब लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको भी शो करवाना है, तो ऑब्वियसली कि इसको भी तो पासवर्ड देना पड़ेगा, तो हैश लगाना पड़ेगा, तो ये अब वैल्यू मिल जाएगी, प्राइवेसी अपन ने लीक कर दी ना। तो अगर कोई भी डेटा आपको प्राइवेट करना है जो क्लास के बाहर से एक्सेस ना हो, तो उसके लिए आप क्या लगा दो, हैश साइन लगा, इतना क्लियर है। ठीक है, और जहाँ जहाँ हैश यूज होगा केवल वहीं पर वही वैल्यू आपको मिल पाएगी, जहाँ से हैश हटा दिया वहाँ की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, इतना क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एनकैप्सुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए ये भी हो गया। अब कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है एम्प्लॉय सैलरी का, ट्राइंग टू एक्सेस प्राइवेट डेटा डायरेक्टली, है ना, तो ये वही जैसे मार्क्स लिए थे वैसे हमने क्या ले लिया, सैलरी डाल दी, कितनी डाल दी, 50,000, उसमें 0 था, इसमें 50,000 है, शो सैलरी, और सैलरी को क्या करवाया अपन ने, शो करवाया। तो देखो अगर यहाँ पर हैश लिया है तो यहाँ भी आपको हैश लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ का हैश हटा दो 2 मिनट के लिए तो क्या होगा, वो सैलरी नहीं बताएगा आपको, सही बात है कि नहीं। चलो एक बार करके देखें, ट्राई करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे आपने वो पीछे के लेक्चर देखे कि अभी क्लास वाले कल वाले, अच्छा ओके, अरे एक्चुअली कि ये नया कंसेप्ट है पूरा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट कल ही पढ़ाया मैंने, कल ही चालू करा था, तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो कल आप देख लेना, क्योंकि क्लास कैसे बनती है, क्लास कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं, सब मैंने उसमें बता रखा है, कल का लेक्चर डाला हुआ है, वो आप देख लेना, क्योंकि एकदम से समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसको आप एक बार देख लेना, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताई है उसके अंदर, है ना, देखना यहाँ पर अपन आते हैं और एक क्लास बनाते हैं, तो क्लास क्लास मतलब कि हम बहुत सारे डेटा को एक जगह रखना चाहें तो क्लास बना सकते हैं उसके लिए, है ना।
तो क्लास अपन ने बनाई, क्लास का नाम क्या रख दिया, एम्प्लॉय रख दिया, एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय नाम से क्लास बनी, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर हम क्या रखेंगे, एक वेरिएबल, वेरिएबल और नेम नहीं, हम सैलरी ले लेते हैं ना, केवल क्या लेना है एम्प्लॉय की, कितनी कर दी सैलरी अपन ने, 50,000। अभी देखो, अभी तो कोई सा भी फंक्शन अगर मैं बनाऊंगा, शो सैलरी नाम से एक फंक्शन बना लिया, शो सैलरी नाम से फंक्शन, और ये शो सैलरी फंक्शन करेगा क्या, इस वैल्यू को शो करवाएगा, किसकी वैल्यू को, सैलरी की वैल्यू को। तो मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट लॉग, किसको प्रिंट कराएं, अपनी सैलरी को। तो अभी तो दिस सैलरी लिखना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की सैलरी प्रिंट होगी ना, S1 ऑब्जेक्ट की, S2 ऑब्जेक्ट की, जिसकी भी होगी, S1 एम्प्लॉय है तो E1 ले लेंगे अपन इस बार। तो एक काम करते हैं, हमने एक लेट ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय 1 कि पहला एम्प्लॉय मेरा, ठीक है, एम्प्लॉय 1, और एम्प्लॉय 1 जो है मुझे कॉल करना पड़ेगा एम्प्लॉय 1 के थ्रू, किसको, उसकी सैलरी शो करवाने के लिए शो सैलरी को, तो शो सैलरी, ठीक है। तो एम्प्लॉय 1 की सैलरी कितनी आएगी, देखो सैलरी में कितना डाला है, 50,000, सैलरी जब शो कराएंगे तो दिस सैलरी मतलब इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी आएगी, 50,000 आ जाएगी। एरर आ रही है लेकिन इसमें सो सैलरी इज नॉट डिफाइंड, क्यों करा था अपन, सो सैलरी ये क्या रहा, अरे सॉरी 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 सॉरी, नहीं यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट है ना अपन ना, ऑब्जेक्ट है तो कौन सी क्लास का है, एम्प्लॉय क्लास का है ना, यहाँ तो वो लिखना पड़ेगा ना, जब एम्प्लॉय क्लास, फिर उसको कॉल करो, एम्प्लॉय 1 से कॉल करो किसको, शो सैलरी को, ठीक है। बस अब आंसर आ जाएगा, ये 50,000 आ गई सैलरी। लेकिन अगर मैं इसको बना दूँ प्राइवेट, प्राइवेट बनाने के लिए क्या करना है, केवल आपको हैश यूज़ करना है, बस। अब तो वो सैलरी आएगी नहीं आपकी, अनडिफाइंड सैलरी, डिफाइन नहीं बोल रहा, सैलरी के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं मिली उसको। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर प्राइवेसी लीक करना है, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, आगे हैश लगाना पड़ेगा। तो देखो अब डेटा क्या हो गया, एक्सेसिबल है, ऐसे तो ऐसे डेटा को अपन प्राइवेट कर सकते हैं, क्लास के अंदर कोई डेटा प्राइवेट करना है तो आप उसके अंदर हैश साइन यूज़ कर लो, तो क्लास के बाहर से फिर एक्सेस नहीं होगा। एक्सेस कब होगा, जब प्राइवेसी आप वही हैश साइन यूज़ करोगे, ठीक है। तो ऐसे ये फंक्शन अपना कौन सा, ये अपना है इनकैप्सुलेशन, कि डेटा को प्राइवेट अगर करना हो, मतलब एक ही क्लास के अंदर जो भी डेटा आपका उसको प्राइवेट करना हो तो आप हैश साइन लगा के कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस, है ना, तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी एक चीज़, कल आप वो मेरा जो लेक्चर था कल का वो देख लेना।